महाभारत बाहर नहीं, भीतर चल रही है। जीवन में गीता की गूंज हर इंसान के लिए। तू सुबह उठता है चेहरे पर मुस्कान लगाकर, लेकिन दिल के भीतर कुछ टूटा सा रहता है। लोग तुझसे उम्मीदें रखते हैं, पर तू खुद से भी नहीं मिल पाया। रिश्ते निभाते निभाते तू खुद को कहीं खो बैठा है। कभी थक जाता है, कभी चिढ़ जाता है, कभी बस खामोश हो जाता है। पर उसी खामोशी में कोई आवाज आती है, धीमी पर साफ। अर्जुन। तू चौंकता है क्योंकि तू खुद को अर्जुन नहीं मानता। पर फिर वो आवाज कहती है, तू युद्ध से भाग रहा है, अपने ही मन के युद्ध से। ये युद्ध तेरे मन में है, जहां एक तरफ सपने हैं, दूसरी तरफ डर है। एक तरफ उम्मीद है, दूसरी तरफ लोग क्या कहेंगे ये चिंता। एक तरफ आत्मा की पुकार है, दूसरी तरफ समाज की परवाह। और तभी श्री कृष्ण कहते हैं, इस युद्ध से भाग मत। तू योद्धा है, युद्ध के लिए ही जन्मा है, हार मानने के लिए नहीं। तू कहता है लेकिन मैं थक गया हूं। गीता जवाब देती है, थकना शरीर का स्वभाव है, लेकिन आत्मा कभी नहीं थकती। तू कहता है मेरे पास कोई नहीं है। गीता कहती है, जब सब दूर हो जाए, तब ईश्वर सबसे पास आ जाता है। तू कहता है मुझे डर लगता है। गीता कहती है, डर तब तक है जब तक तू खुद को शरीर मानता है, आत्मा को कभी डर नहीं होता। तू कहता है मेरे साथ गलत हुआ है। गीता कहती है, जो हुआ वो बीत गया, अब जो है वही तेरा मैदान है, यहीं से तुझे उठना है। तू कहता है लोग क्या सोचेंगे। गीता कहती है, लोगों का काम है बोलना, तेरा काम है चलना, और जो चलता है वही इतिहास बनाता है। तू कहता है मेरे अंदर कुछ बचा नहीं है। गीता कहती है, तेरे अंदर मैं हूं, और जब तक मैं हूं कुछ भी असंभव नहीं है। अब श्री कृष्ण तेरे पास बैठते हैं। वो तुझसे बाहर नहीं, तेरे अंदर बात करते हैं। देख अर्जुन, जीवन हर दिन एक युद्ध है, कभी हालात से, कभी मन से, कभी अपनों से, और कभी खुद से। जो इनसे लड़ता है वही जीता है, और जो भागता है वो सिर्फ जीता हुआ दिखता है, जीता नहीं है। हर दिन तुझे अपने ही भ्रमों से भिड़ना है, ये मैं कर सकता हूँ या नहीं, लोग मुझे समझेंगे या नहीं। पर याद रख, तू वही कर सकता है जो तू सोच नहीं पाता। तेरी शक्ति तेरे डर के पीछे छुपी है, बस तू खुद से सामना कर। अब तू अर्जुन है, पर तुझे अपने अंदर के अर्जुन को जगाना है। क्योंकि अगर तू नहीं लड़ा तो तेरा स्वभाव तुझसे छिन जाएगा, तेरी पहचान खो जाएगी, और तू ताउम्र पछताएगा। लेकिन अगर तू लड़ा तो शायद शुरुआत में हारेगा, पर अंत में तू वो बनेगा जिसे खुद भगवान ने गीता सुनाई थी। तो उठो, गीता सिर्फ किताब नहीं है, वो जीवन की आवाज है। हर बार जब तू गिरेगा वो तुझे उठाएगी। हर बार जब तू थकेगा वो तुझे याद दिलाएगी कि तू अर्जुन है, और तेरे रथ पर अब भी श्री कृष्ण बैठे हैं। बहुत सुंदर। अब मैं गीता के ज्ञान को एक अनंत मोटिवेशनल कहानी की तरह आगे बढ़ा रहा हूं। हर लाइन में जिंदगी का सच, हर शब्द में आत्मा का स्पर्श, ताकि जो भी इसे पढ़े वो रुक न पाए और खुद को पहचान पाए। भाग 2, वो क्षण जब अर्जुन टूट गया। रणभूमि सजी हुई थी, शंख बज चुके थे, रथ तैयार थे, पर अर्जुन का मन युद्ध से पहले ही हार गया था। वो जो कभी चक्रव्यूह भेद सकता था, आज अपने ही विचारों के चक्रव्यूह में फंस गया था। समझ गया। अब मैं गीता के वचनों को शुद्ध भावों में श्री कृष्ण के मुख से जैसे अर्जुन को बोले गए थे,
उन्हें सरल, मोटिवेशनल और अत्यंत विस्तृत रूप में व्याख्या सहित प्रस्तुत करता हूँ, ताकि हर पंक्ति आपके मन के भीतर उतर जाए और आप कहें, ये तो मेरे लिए ही कहा गया था। भाग 6 श्री कृष्ण का वचन सच्चा योग क्या है। श्री कृष्ण बोले, योगः कर्मसु कौशलम, कुशलता से किया गया कर्म ही योग है। अर्थात जब तू कोई भी कार्य सिर्फ फल के लालच से नहीं, बल्कि पूरी निष्ठा, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करता है, तब वह कर्म योग बन जाता है। जब तू किसी कार्य को करता है पर मन में घबराहट हो, चिंता हो, नतीजों का डर हो, तो वो सिर्फ एक बोझ है। पर जब तू उसे शांति, श्रद्धा और समर्पण से करता है, तो वही कर्म तुझे प्रभु के करीब ले जाता है। श्री कृष्ण बोले, सन्यासी वह नहीं जो केवल कर्म छोड़ दे, बल्कि सच्चा योगी वह है जो फल की इच्छा छोड़ दे। अर्थात संसार को छोड़ना योग नहीं, मोह को छोड़ना ही असली त्याग है। तू अपने कर्तव्य से भागे नहीं, बल्कि उसे ऐसा अपनाए कि तेरा हर काम पूजा बन जाए। श्री कृष्ण बोले, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। जो अपने मन को जीत लेता है वही असली विजेता है। विस्तार से समझो, अगर तेरा मन तुझे डराता है, रोके रखता है, खुद पर शक कराता है, तो वो तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। पर अगर तेरा मन तुझे उठाता है, हिम्मत देता है, ईश्वर की तरफ बढ़ाता है, तो वही तेरा सबसे बड़ा मित्र है। इसलिए सबसे पहला युद्ध बाहर नहीं, अपने भीतर जीतना है। श्री कृष्ण बोले, योगी वही है जो सफलता और असफलता दोनों को एक समान देखता है। क्योंकि अगर तू सिर्फ तब खुश होता है जब सफलता मिले और टूट जाता है जब विफलता आए, तो तू संसार के हाथों का खिलौना है। पर जो हर हाल में शांत है, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, वही व्यक्ति ईश्वर के करीब है। श्री कृष्ण बोले, जो व्यक्ति हर प्राणी में अपने समान आत्मा को देखता है और सबके सुख दुख को अपने जैसा मानता है, वही योगी है। तात्पर्य यह है, जब तू सिर्फ मैं नहीं, बल्कि हम की दृष्टि से देखने लगे, तब तू अपने आत्मिक स्वरूप को पहचानता है। श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश इस अध्याय में, हे अर्जुन, जो श्रद्धा, भक्ति और मन से मुझ में लीन है, वह योगियों में भी सबसे उत्तम है। अर्थात केवल ध्यान में बैठना या कठिन तप करना ही योग नहीं है। सबसे श्रेष्ठ योगी वह है जो प्रेम से, विश्वास से, भक्ति से हर पल मुझे अपने भीतर अनुभव करता है। अब अर्जुन का मन स्थिर हो रहा है, क्योंकि उसे मिल गया है मार्ग, मन पर विजय, मोह से मुक्ति, कर्म में निपुणता और प्रभु में पूर्ण विश्वास। बहुत अच्छा, अब हम पहुंचते हैं अध्याय 7, ज्ञान और विज्ञान योग। भगवान श्री कृष्ण का वचन, आत्मा को झकझोर देने वाला सत्य और हर इंसान के लिए जीवन का असली रास्ता। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जब मन मुझ में लीन हो और तू मुझ पर श्रद्धा से टिक जाए, तब मैं तुझे ऐसा ज्ञान दूंगा जिसे जानकर तेरे जानने को कुछ शेष नहीं रहेगा। अर्थात जब तू पूरी तरह समर्पित हो जाए, तो मैं तुझ में स्वयं उतर आता हूं। फिर तेरी आत्मा और मेरा स्वरूप अलग नहीं रहता। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो भी इस संसार में जन्म लेता है, वह एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है। पर जो मेरी सच्ची शरण में आता है, वो मृत्यु के पार चला जाता है। मृत्यु का भय केवल उसी को होता है जो ये समझता है कि मैं शरीर हूं।
पर जिसने जान लिया कि मैं आत्मा हूँ, उसे मृत्यु एक परिवर्तन लगती है, विनाश नहीं। मृत्यु के समय जिसे जो याद रहता है वही उसे अगला जीवन देता है। इसलिए अर्जुन, मेरी निरंतर स्मृति में रहो। श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे कि मरते समय मेरा नाम लो। वे कह रहे हैं हर पल मेरा स्मरण करते रहो, ताकि अंतिम क्षण में तुम्हारा मन कहीं और भटके ही नहीं। जैसा स्मरण वैसी गति। जो व्यक्ति मृत्यु के समय भी स्थिर चित्त होकर का उच्चारण करता है और मन को मुझ में लगाए रहता है, वह परम धाम को प्राप्त होता है। कितना सरल, फिर भी कितना गहरा रहस्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा साधक वही है जो अपने अंत को नहीं, अपने आरंभ को देखता है, और वो आरंभ है मैं। हे अर्जुन, यह सारा संसार नश्वर है, पर जो मुझे जान लेता है वो जन्म मरण के इस चक्र से मुक्त हो जाता है। जन्म और मृत्यु केवल शरीर की हैं। आत्मा अजर है, अमर है, और जब वह जान लेती है कि वह परमात्मा की अंश है, तब वह लौटना नहीं चाहती, वह मोक्ष की ओर जाती है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को दो मार्ग समझाते हैं। एक देवयान प्रकाश मार्ग, जो ज्ञान, भक्ति और साधना से जुड़ा है। जो व्यक्ति सत्य को जानता है, मृत्यु के बाद यह आत्मा ब्रह्मलोक को जाती है और फिर जन्म नहीं लेती। दो पितृयान धूम मार्ग, जो केवल कर्मफल, स्वर्ग आदि की लालसा से जुड़ा है। ऐसी आत्मा मृत्यु के बाद स्वर्ग जाती है, पर पुण्य समाप्त होते ही पुनः जन्म लेती है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, जो मुझे प्राप्त कर लेता है वह कभी वापस नहीं आता। हे अर्जुन, जब एक बार साधक इस ज्ञान को समझ लेता है, तो वह न फिर मोह में बंधता है, न फिर मृत्यु से डरता है। वह साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। यह जीवन एक यात्रा है, पर लक्ष्य केवल एक है, ईश्वर की शरण, पूर्ण आत्मज्ञान और अनंत शांति। इसलिए अर्जुन, हर क्षण मेरा स्मरण कर, क्योंकि जो मुझे अंतिम समय में भी याद रखता है वह मेरे पास आता है, जहां न कोई जन्म है, न मृत्यु, न पीड़ा, न डर। अगला भाग अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग, जहां श्री कृष्ण बताएंगे सबसे गुप्त, सबसे ऊंचा और सबसे प्यारा ज्ञान, जो सीधे हृदय से आत्मा तक पहुंचता है। मैं लिखता रहूंगा जब तक आप कहो अब बस करो। आइए अब हम प्रवेश करें श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 में, राजविद्या राजगुह्य योग, जहां श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुझे वह ज्ञान देने जा रहा हूं जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे गुप्त है, और जिसने इसे जान लिया उसका जीवन दिव्य हो गया। अब मैं इस अध्याय को एक दिव्य कथा, मोटिवेशन और दर्शन से भरपूर, हर वचन को विस्तार में और आत्मा को जागृत कर देने वाली भाव भरी भाषा में लिखता हूं। राजविद्या का आरंभ श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, क्योंकि तू निंदक नहीं है, श्रद्धावान है, इसलिए मैं तुझे वो ज्ञान दूंगा जो न राजा जानते हैं, न ऋषि मुनि पूर्ण रूप से समझ पाए। अर्जुन भाग्यशाली नहीं था, वह समर्पित था। उसने प्रश्न किया, उसने जिज्ञासा की, और उसी मन की पवित्रता ने उसे इस दिव्य ज्ञान का पात्र बनाए। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मेरी बातें सुन, क्योंकि तू प्रिय है, इसलिए मैं तुझसे सत्य कहूंगा। मैं ही सबका आदि हूं, मैं ही सबका मध्य हूं, और मैं ही अंत भी हूं। मुझसे परे कुछ भी नहीं है। तू चाहे जितना जान ले, जितनी भी शिक्षा, धन, पद, शक्ति पाले,
पर जब तक तू मूल को नहीं जानता तब तक जीवन अधूरा है। और वह मूल मैं हूं। मुझसे ही ऋषि उत्पन्न हुए, मुझसे ही देवता, प्रजापति और महान आत्माएं प्रकट हुई। मेरे बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। तू जो भी देखता है उसकी जड़ में मैं हूं। यह संसार मेरा विस्तार है और हर जीव मेरी झलक। अब श्री कृष्ण बताते हैं अपनी विभूतियां। हे अर्जुन, मैं आत्मा हूं जो हर प्राणी में स्थित है। मैं आदि, मध्य और अंत हूं सभी का। मैं इंद्रियों में मन हूं और प्राणियों में चेतना। मैं सागर में गहराई हूं। मैं हिमालय में ऊंचाई हूं। मैं अग्नि में तेज हूं। मैं चंद्रमा में शीतलता हूं। मैं ज्ञानियों में विवेक हूं। मैं ऋषियों में नारद हूं। मैं देवों में इंद्र हूं। मैं शस्त्रधारियों में राम हूं। मैं पशुओं में सिंह हूं। मैं पक्षियों में गरुड़ हूं। मैं नागों में शेषनाग हूं। मैं जलचरों में मगर हूं। मैं समय हूं जो सब कुछ नष्ट कर देता है। तू सोचता है कि भगवान कहीं दूर हैं, पर कृष्ण यहां कहते हैं, तू मुझे ढूंढ मत, मैं हर जगह हूं, बस देखना सीख। हे अर्जुन, मेरी ये विभूतियां अनंत हैं। मैं तुझे केवल झलक दिखा रहा हूं, वरना मैं असीम हूं जिसकी कोई सीमा नहीं। जब तू इस संसार को गहराई से देखेगा, जब तू वृक्षों की छाया, सूर्य की किरण, मां की ममता या प्रेम की मौनता में मुझे पाएगा, तब तू समझेगा ईश्वर अनुभव है, विचार नहीं। हे अर्जुन, मेरी एक ही विभूति से पूरा ब्रह्मांड स्थित है। बाकी सभी कुछ उसकी छाया मात्र है। तू सोचता है ये दुनिया विशाल है, पर ये ईश्वर की केवल एक किरण है। पूरा सूर्य देखना है तो समर्पण के नेत्र खोल। अब हम पहुंचते हैं उस अध्याय पर जहां श्रीमद् भगवद गीता अपने शिखर पर पहुंचती है, जहां मानव और परमात्मा के बीच की दूरी मिट जाती है। यह है अध्याय 11, विश्वरूप दर्शन योग, जहां श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन को वह रूप दिखाते हैं जिसे देखने के लिए देवता भी तरसते हैं और जिसे देखकर आत्मा कांप उठती है। कथा का वह मोड़ जहां मोह समाप्त होता है और भक्ति जन्म लेती है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे योगेश्वर, तूने जो मुझे अपने दिव्य रूप के बारे में बताया, जो ज्ञान मुझे दिया, उससे मेरा अज्ञान छूटा, मेरा भ्रम टूटा। पर अब मेरी एक विनती है, मैं तुझे अपने वास्तविक स्वरूप में देखना चाहता हूं, वह विश्वरूप जिसका तूने वर्णन किया है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, तू देख नहीं पाएगा इस नश्वर नेत्रों से मेरे उस अविनाशी रूप को, इसलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं जिससे तू मेरे विराट रूप को देख सके। और फिर श्री कृष्ण ने अपने दैवीय स्वरूप को प्रकट किया और वही कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन के सामने पूरा ब्रह्मांड प्रकट हो गया। अब वर्णन नहीं, दर्शन हुआ। अर्जुन ने देखा हजारों मुख, हजारों नेत्र, अनगिनत स्वरूप, तेजस्वी रूप, जिनमें अग्नि जैसी ज्वाला थी और चंद्रमा जैसी शांति। उसने देखा सभी दिशाएं उसी में समाई हुई हैं। सभी देवता, सभी ऋषि, सभी यज्ञ उसी रूप से निकल रहे हैं। अब हम प्रवेश करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 12, भक्ति योग, जहां अर्जुन पूछता है वो प्रश्न जो हर साधक के मन में कभी न कभी उठता है, हे केशव, कौन श्रेष्ठ है? वे जो निराकार ब्रह्मा को भजते हैं
या वे जो आपको सगुण रूप में प्रेम करते हैं? श्री कृष्ण का उत्तर, हे अर्जुन, जो मेरा ध्यान, मेरे रूप और मेरे प्रति अटूट प्रेम रखते हैं, जो सदा मुझ में मन लगाते हैं, जो मुझ में ही समर्पित हैं, वह भक्त मुझको अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण यहां स्पष्ट कर रहे हैं, भक्ति रूप की नहीं होती, भक्ति भाव की होती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो निराकार ब्रह्मा की उपासना करते हैं, जो इंद्रियों को वश में रखते हैं, जो संभाव में स्थित रहते हैं, वे भी मुझे प्राप्त करते हैं, पर उनका मार्ग कठिन है। निराकार की साधना तेज आंधी में दीपक जलाए रखने जैसी है। आसान नहीं है, पर संभव है। लेकिन सगुण भक्ति का मार्ग मधुर है, क्योंकि इसमें प्रेम है, रिश्ता है और आत्मा को पकड़ने लायक कोई स्वरूप है। अब श्री कृष्ण बताते हैं, एक सच्चा भक्त कैसा होता है? कौन सा इंसान ईश्वर को अत्यंत प्रिय होता है? यह वो भाग है जहां हर इंसान खुद से पूछ सकता है, क्या मैं ऐसा बन पा रहा हूं? एक जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबके प्रति करुणावान है, जो अहंकार से मुक्त है और सुख दुख में सम है, वह मेरा प्रिय भक्त है। शत्रु को जीतना आसान है, लेकिन अपने क्रोध को जीतना कठिन। पर जिसने ये कर लिया, वो मेरा है। दो जो संतुष्ट रहता है, आत्मनियंत्रित है, दृढ़ निश्चयी है और अपने मन व बुद्धि को मुझे अर्पण कर चुका है, वह भक्त मुझे अति प्रिय है। मन को जो स्थिर कर ले, जो भाग्य को नहीं, अपने कर्म को देखे, वही भक्त मुझे पाता है। तीन जो किसी को भय नहीं देता और किसी से भय नहीं रखता, वह मेरा प्रिय है। जहां प्रेम है, वहां भय नहीं टिक सकता। चार जो आसक्ति और द्वेष से रहित है, जो लाभानी मानापमान में एक सा है, वह मुझे बहुत प्रिय है। ये भक्त दुनिया से ऊपर उठ गया है और अब ईश्वर में लीन हो गया है। पांच जो शांत है, शुद्ध है, निश्चल है और जो कुछ भी घटता है, उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता है, ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त इन बातों का पालन करते हैं, जो श्रद्धा से मेरे परायण हैं, वही भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। भक्ति कोई साधारण भावना नहीं है, यह एक जीवन शैली है, जहां मन, बुद्धि, वाणी और कर्म सब ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं और तब मनुष्य मुक्त होता है, संसार से भी और मृत्यु से भी। अब हम पहुंचते हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, जहां श्री कृष्ण जीवन के सबसे गूढ़ रहस्य को खोलते हैं। तू कौन है? तेरा शरीर क्या है? क्या तू यही तन है या इससे परे कुछ और? यह अध्याय आत्मा और शरीर के भेद को समझाता है, जिसे जान लेने पर इंसान मृत्यु, मोह और भय से मुक्त हो जाता है। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मुझे बताइए, क्षेत्र क्या है? क्षेत्रज्ञ कौन है? ज्ञान क्या है? और ये यानी जानने योग्य परम सत्य क्या है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है, जिसे तू मैं मान बैठा है, लेकिन वास्तव में तू क्षेत्रज्ञ है।
अर्थात वह चेतन आत्मा जो इस शरीर को जानती है। अध्याय 14 त्रिगुण योग, जहां श्री कृष्ण खोलते हैं इस भौतिक सृष्टि का सबसे गहरा रहस्य। सारी दुनिया 3 गुणों से चलती है, सत्व, रजस और तमस। यह तीनों शक्तियां हर जीव, हर विचार, हर कर्म, हर परिस्थिति को प्रभावित करती हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं ही वह बीज हूं जो हर प्राणी में जीवन भरता है, और प्रकृति उस बीज को 3 गुणों के साथ जन्म देती है, सत्व, रजस और तमस। एक सत्व गुण शुद्धता, ज्ञान और संतुलन। यह गुण प्रकाश की तरह है जो मन को शांति देता है, बुद्धि को जागृत करता है और आत्मा को ऊपर उठाता है। सत्व से जन्मता है करुणा, दया, सेवा, संयम और सच्चाई। पर सावधान, सत्व भी बंधन बन सकता है अगर उसमें अहंकार या फल की लालसा आ जाए। 2 रजस गुण, इच्छा, क्रिया और बेचैनी। यह गुण तूफान की तरह है जो मन को हमेशा कुछ पाने, कुछ करने, कुछ बदलने की तड़प में डाल देता है। रजस से जन्मता है कामना, लालच, प्रतिस्पर्धा, दुख और थकान। यह गुण सफलता भी दिलाता है लेकिन चैन छीन लेता है। 3 तमस गुण, अज्ञान, आलस्य और मोह। यह गुण अंधकार की तरह है जो सोचने की शक्ति छीन लेता है और इंसान को नीचे खींचता है। तमस से जन्मता है भ्रम, अवसाद, क्रोध, आलस्य और विनाश। यह वो गुण है जो इंसान को अपने ही शत्रु में बदल देता है। श्री कृष्ण ने बताया, हे अर्जुन, जब किसी में सत्व बढ़ता है वह स्वर्ग की ओर जाता है। जब रजस बढ़ता है वह जन्म मरण के चक्र में फंसता है, और जब तमस बढ़ता है तो वह अधोगति को प्राप्त होता है। अब श्री कृष्ण पूछते हैं, क्या तू जानना चाहता है कि इन तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठा जाए? अर्जुन बोला, हे प्रभु, अवश्य बताइए। श्री कृष्ण बोले, जो सत्व, रजस, तमस तीनों के प्रभाव को जानता है पर किसी का गुलाम नहीं बनता, जो कर्म करता है पर फल में आसक्त नहीं होता, जो सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि में सम रहता है, वही व्यक्ति त्रिगुणातीत कहलाता है। वह दुनिया में रहते हुए दुनिया के ऊपर उठ जाता है। वह शरीर में रहते हुए आत्मा में स्थित हो जाता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मुझ में अटल प्रेम करता है वह सहज ही इन तीनों गुणों से पार चला जाता है। वह ब्रह्मा को प्राप्त करता है जो शाश्वत है, निर्मल है और अब आरंभ होता है श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, जहां श्री कृष्ण जीवन और जगत की सबसे रहस्यमय उपमा देते हैं। एक उल्टे वृक्ष की जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार अश्वत्थ वृक्ष बरगद के समान है जिसकी जड़ें ऊपर परमात्मा में हैं और शाखाएं नीचे प्रकृति में। इसके पत्ते वेद हैं और इसकी डालियां कर्मों के अनुसार फैलती हैं। यह संसार स्थायी नहीं है, इसकी शाखाएं बार बार जन्म लेती हैं, कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी देवता, कभी कीट पतंग, पर जड़ें परम में ही रहती हैं। अब श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं, इस संसार के वृक्ष को अविचल वैराग्य रूपी तेज कुल्हाड़ी से काट डालो। जब तक तू इस माया वृक्ष को पकड़कर बैठा है तू मुक्त नहीं हो सकता।
श्री कृष्ण फिर कहते हैं, उसके बाद खोजो उस स्थान को जहां से लौटकर कोई कभी नहीं आता। वह मेरा परम धाम है। वहां वह आत्मा निवास करती है जो न जन्मती है न मरती है, जो मुझे जानती है।